स्वागत है आपका CUET की नई श्रृंखला में। आज हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। या यूं कहे कि यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अब समझते हैं वायुमंडल के संगठन के बारे में। वायुमंडल का संगठन मुख्य रूप से इसकी गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से होता है। ये गैसें पृथ्वी की सतह से लेकर वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक फैली हुई है। वायुमंडल का यह गैसीय संगठन विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि जलवायु नियंत्रित करना, मौसम की घटनाओं को उत्पन्न करना और जीवन के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करना। नाइट्रोजन वायुमंडल का लगभग 78% भाग नाइट्रोजन गैस से बना होता है। यह गैस किसी भी प्रकार की जलन या प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेती और वायुमंडल में एक स्थिरता बनाए रखती है। ऑक्सीजन वायुमंडल का लगभग 21% भाग ऑक्सीजन गैस से बना है, जो सभी जीवों के लिए सांस लेने के लिए आवश्यक है। यह वायुमंडल के जीवनदायिनी तत्व के रूप में कार्य करता है। आर्गन वायुमंडल का लगभग 0.9% भाग आर्गन गैस से बना होता है। यह गैस निष्क्रिय होती है और किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेती। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह ग्रीन हाउस गैस है और पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा 1% भाग अन्य गैसों से बना है। अब जानते हैं वायुमंडल का संगठन और इसके जीवन पर प्रभाव के बारे में। वायुमंडल का संगठन पृथ्वी पर जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करती है। पानी के वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करती है। वायुमंडल में गैसों की सही मात्रा के कारण पृथ्वी पर न केवल जीवन का अस्तित्व है, बल्कि इसके तापमान, जलवायु और मौसम की गतिविधियां भी नियंत्रित होती हैं। वायुमंडल का सही संगठन पृथ्वी पर जीवन के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करता है। यदि किसी गैस का स्तर बढ़ता या घटता है तो यह वातावरण में असंतुलन का कारण बन सकता है, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो दोस्तों, वायुमंडल का संगठन पृथ्वी के जीवन के लिए आवश्यक है और इसकी सही संरचना को समझना बहुत जरूरी है। यह न केवल हमारे जीवन के लिए गैसों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, बल्कि जलवायु, मौसम और अन्य प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी है? A 0.9%, B 21%, C 78%, D 0.03%। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम वायुमंडल की परतों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।